चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां विधानसभा में हिडन कैमरों को लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। निस्ता के आनंद पर कल कांग्रेस पार्टी राजभवन जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में राज्यपाल से विपक्ष के विधायक मुलाकात करेंगे। 2 हिडन कैमरों से विधायकों की जासूसी करने के गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लगाए हैं। सुबह 11 बजे राज्यपाल से कांग्रेस के बड़े नेताओं की मुलाकात होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी विधायक राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इन हिडन कैमरों को लेकर के शिकायत करेंगे। वार्ता रही और हमारा जिस प्रकार से सारी जो वार्ता रही और हमारा जो आरोप था वो खुद स्पीकर साहब ने मान लिया। उन्होंने ये बात तो कही कि हमने रेनोवेशन कराया है, कैमरे जो है अपग्रेड कराए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि जो 2 नए कैमरे लगवाए हैं उनका एक्सेस कहाँ है। और मैंने उनसे यही सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आप ये बता दीजिए कि जो 2 कैमरे आपने नए लगवाए हैं वो भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं या नहीं। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इससे साफ हो गया कि इनके मन में पाप है, ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने ये कैमरे लगाए हैं और इनकी मंशा सरकार की कतई साफ नहीं है। तो वहीं इससे पहले सदन में एक्स्ट्रा कैमरों को लेकर खूब हंगामा हुआ था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमने सामने हो गए। इस दौरान सीएम भजनलाल ने कांग्रेस के हंगामे को सस्ती लोकप्रियता कहा, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये कैमरे जासूसी के लिए लगे हैं। आपने कार्यक्रम बना लिया, फिर आप भी कभी बोलोगे तो ये स्थिति बनेगी। सहज में कार्यक्रम ये बना लिया इन्होंने कि हमारे को अखबार में कैसे छपना है, हमको सस्ती लोकप्रियता कैसे लेनी है। मेरी आवाज तो पहले भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। ये आवाज ऐसी नहीं है जिसको रोकने की दम हो। ये मेरी आवाज को नहीं रोक पाएंगे। ये जो कैमरे लगे राजस्थान के असेंबली के एक्स्ट्रा कैमरे लगा दिए, जिससे कि विपक्ष के सदस्यों आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन अड़दन हो गया तब क्या बातें होती है, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही गलत है। अब जो कैमरा लगाए हैं ये तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इससे बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कल दुर्गापुरा में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होने जा रही है। सीएम भजनलाल द्वितीय सत्र का उद्घाटन यहां पर करेंगे। प्रदेश के प्रभारी बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल यहां पर शामिल होंगे। दोपहर को 1 बजे से बीजेपी की सेवा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल द्वितीय सत्र का कल उद्घाटन करेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास भी इसमें शरीक होंगे। सेवा पखवाड़ा कार्यशाला दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बनेठा में बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजना के तहत चल रहे ईसरदा बांध निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां बिना सुरक्षा उपकरणों के क्रेशर की सफाई के दौरान मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई है। दौसा से खबर, जहां सिकंदरा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबर के ढाणे में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरकारी स्कूल की छात्रा को शिक्षक द्वारा श्रमदान के नाम पर पेड़ पर चढ़ाकर कुल्हाड़ी से शाखाएं कटवाते देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिकंदरा मधु कालानी ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया। इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। तस्वीरें देखिए, स्कूल में क्या हो रहा है, कुल्हाड़ी से पेड़ की कटाई करवाई जा रही है। शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दौसा की तस्वीरें हैं। तो वहीं उदयपुर में यूडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यूडीए की टीम आज बड़गांव इलाके में पहुंची, जहां जेसीबी की मदद से अवैध पक्के कोठड़ी नुमा अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया। यूडीए की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। अतिक्रमियों ने करीब 1 हेक्टेयर जमीन पर पक्के अतिक्रमण अवैध कर रखे हैं और ऐसे में यूडीए द्वारा पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन किसी के पास कोई पट्टा नहीं मिला। जमीन की कीमत करीब करोड़ों की बताई जा रही है, करीब 20 करोड़ से ज्यादा की है। ऐसे में ये अतिक्रमण यहाँ पर ध्वस्त किए गए।
जोधपुर शहर उधर विधानसभा में एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ विधायक गोपाल शर्मा अपने अंदाज में सरकार पर हमलावर नजर आए। आक्रामक अंदाज में दिखे। मंत्री जाबर सिंह खर्रा से कई सवाल उन्होंने शुरू कर दिए। शुरुआत भले ही शायराना अंदाज से की हो, लेकिन जैसे जैसे सवाल जवाब शुरू हुए गोपाल आक्रामक होते चले गए। तो विधायक गोपाल शर्मा किस तरीके से दिल में अजब सी उलझन है। जवाब दे रहे मंत्री जी, गा रहे विधायक हैं। ये जो जवाब मेरे को दिया गया है जेडीए का, ये जवाब आपत्तिजनक है। प्रश्न पूछो। इसमें असत्य है। खंड 4 इस पर लिखा हुआ है, उक्त विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट की स्वीकृति देने या निरस्तीकरण से पूर्व स्थानीय प्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट की उपयोगिता के संबंध में विचार विमर्श किया गया था। आपका जवाब है जी नहीं। किसकी सरकार है? अरे आप तो प्रश्न पूछो। मैं पूछ रहा हूं, मैं जवाब पूछ रहा हूं। आप प्रश्न पूछो। आपने क्या जवाब दिया है और क्यों दिया है, यह जानना चाहता हूं। पूछ लिया, जनप्रतिनिधि से क्यों नहीं पूछा जाता? मैं सर पूछना चाहता हूं, इसमें एक सवाल का जवाब है कि जेडीए ने ये सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र में 30 फीट चौड़ी सड़क बनाई। मैं सवाल करना चाहता हूं कि जेडीए को नगर निगम के क्षेत्र में घुसने, तोड़फोड़ करने, लोगों को उजाड़ने और लोगों को कराह के लिए किसने मजबूर किया हुआ है? ब्राजे आप बताइए। नगर निगम क्षेत्र में कैसे जा सकता है? उत्तर आ रहा है ना, उत्तर दिलवा रहा हूं ना। ब्राजो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे ब्राजो माननीय सदस्य, आप नगरीय विकास और स्वायत्त शासन दोनों विभाग समन्वय से काम करें। जहां नगर निगम काम कर सकता है वहां नगर निगम काम करता है, और कई जगह ऐसी हैं जहां नगर निगम और जेडीए दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, वहां जयपुर विकास प्राधिकरण काम कर देता है। अगर माननीय सदन को इसमें कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से हम इसको दिखवा लेंगे। और नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरण में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम सभी नगर विकास न्यास 74वें संविधान संशोधन के बाद निर्देशित करेंगे। जेडीए की जरूरत क्या है? तो बैठो ना। जरूरत क्या है जेडीए की? तो वहीं राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद सियासी गलियारों में इस पर एक लंबी बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष अब इस मामले को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कर रहे हैं जो हमारे लेकर के सीधा आरोप है। धर्मांतरण विरोधी बिल पर तकरार, सदन में हंगामा, विपक्ष का विरोध। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने से पहले विपक्ष ने कैमरे और धर्मांतरण विरोधी बिल को लेकर अपना विरोध जताया। इस पर सत्ता पक्ष ने इसे जनता के मुद्दों को उठाने से बचने की रणनीति बताया। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संप्रवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025, उस पर आपने बहस नहीं की। आप धर्म की बहस शुरू हुई, आप मैदान छोड़ करके भाग गए। आप किसी भी विषय पर सकारात्मक बहस करना नहीं चाहते। बिना आधार के, बिना वजह की बात को तूल बनाकर राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करना चाहते हैं। यही आपका चरित्र है। जनता राजस्थान की आपको माफ नहीं करेगी। धर्मांतरण विरोधी बिल के मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी विधायक के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। निरंतर रूप से पहले जब पिछला सत्र चल रहा था तब इन्होंने मुझे पाकिस्तानी कह दिया हाउस के अंदर। उससे पहले भी ये कई कटाक्ष निजी तौर पर और खुले मंच पे और लोगों को के सामने ये कर चुके हैं, और फिर विधानसभा में कर दिया, और फिर ये कह दिया कि साहब आप भी धर्म परिवर्तन कर लो। मेरा धर्म क्या है इससे उन्हें मतलब नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही उल्लू काफ़ी है, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को।
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कहीं पर अगर लिखा हो कि मैंने कहा हो कि रफीक खान पाकिस्तानी है, मैंने अगर कहीं हाउस के अंदर रिकॉर्ड में तो होना चाहिए ना। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, और अगर वो हिंदू धर्म में वापस आते हैं तो उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। बुधवार को भी राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पहले कांग्रेस ने प्रश्नकाल का विरोध किया, फिर विपक्ष के सदन में आने पर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर भरतपुर के बयाना में ज्वेलर पर हुई फायरिंग लूट के मामले में पुलिस ने 13 दिन बाद वारदात में शामिल 4 आरोपियों को दबोच लिया है। रिपोर्ट देखिए। भागने के लिए पुलिस पर बरसाई गोली, जवाबी कार्रवाई ने बंद की बोली, छलनी हुए पैर, दहशत फैलाने वाले हुए ढेर। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लोग घर जाते हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये चेहरे चलने फिरने लायक होते ही न सिर्फ सलाखों के पीछे धकेल दिए जाएंगे, बल्कि पुलिस इनका जुलूस भी निकालेगी। ये देखिए, दर्द से राहत मिली भी नहीं कि पुलिस ने इन्हें उन्हीं सड़कों पर चलाना शुरू कर दिया जिन पर कभी ये रौब गांठते घूमते थे, बाइक दौड़ाते और व्यापारियों से वसूली करते थे। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने ज्वेलर्स के साथ फायरिंग की और लूट की घटना को अंजाम दिया। बापर्दा इनको गिरफ्तार किया गया है और अब परेड इनकी निकाली जा रही है। बाजार में होकर के परेड निकल रही है। व्यापारी लगातार स्वागत कर रहे हैं और लगातार जो अनुसंधान है वो अब इनसे किया जाएगा। मौका तस्दीक इनसे कराई गई। 27 अगस्त की वारदात के बाद लुटेरे अगले टारगेट की प्लानिंग में जुटे थे, तभी पुलिस को इनकी इतला मिल गई। एसपी के मुताबिक जैसे ही पुलिस की टीम बदमाशों तक पहुंची, उन्होंने भागने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और चारों पर काबू पा लिया। ये गैंग गड़ी बाजना में पनाह लेकर एक दूसरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग करते हुए पकड़ी गई है, जिसने पुलिस से मुठभेड़ भी की और उस दौरान उस गैंग के 5 सदस्य दस्तयाब किए गए हैं, जिन सभी के पास से जो 27 अगस्त की लूट की घटना है उसके अलामत मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं जो उस घटना से उनको कनेक्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ भारी संख्या में असला और एम्यूनिशन बरामद हुई है। अब उस वारदात को जानिए जिससे बयाना के बाशिंदे सहम गए थे, इलाके के व्यापारी आक्रोशित हो गए थे। 27 अगस्त की शाम की है वारदात। दुकान बंद कर बिरमपुरा से बयाना लौट रहा था सराफा व्यापारी। सालाबाद रेलवे फाटक के पास बदमाशों ने व्यापारी को रोककर तान दी पिस्टल। विरोध करने पर जांग पर गोली मारी। 80,000 रुपए ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लूटकर हो गए थे फरार। इसी के तहत ये पूरी गैंग एक तरह से ट्रेस आउट हो गई और इसके जो शेष आरोपी हैं जिन्होंने लूट की सामग्री को ठिकाने लगाने का काम किया, उनको भी हम जल्द ले आएंगे। एसपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी से न केवल व्यापारी लूट की गुत्थी सुलझी है, बल्कि इलाके में सक्रिय खतरनाक गैंग का भी सफाया हो गया है। और ये तस्वीर जो है अपराधियों में भय पैदा कर रही है कि अगर किसी ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया तो उसके साथ भी ऐसा ही अंतर होगा जो इनके साथ हो रहा है। लंगड़ाते हुए, अड़कड़ाते हुए ये चल रहे हैं और इनकी जो हेकड़ी है वो यहाँ पर पूरी निकलती हुई नजर आ रही है। अभी लगातार इनसे पूछताछ की जाएगी तो बहुत ऐसे और खुलासे हैं जिनके होने की जो संभावना है वो यहाँ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और धौलपुर में इन दिनों आवारा कुत्तों बंदरों का आतंक बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बंदरों का हमला, लोग खौफजदा। डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ी। हर रोज 50 लोग हो रहे शिकार। धौलपुर जिले में कुत्तों और बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 महीने में करीब 5000 लोगों को कुत्तों ने काटा, जबकि 60 लोगों पर बंदरों ने हमला किया।
इन हमलों में लोग इस कदर खौफ में हैं कि उन्होंने छत पर जाना छोड़ दिया है। घरों को जालियों से कवर कर लिया है ताकि बंदर उनके घरों में ना घुस पाएं। तो बच्चे ऊपर छत पे खेल रहे थे, बंदर हो गए हैं ज्यादा। तो बच्चे जब खेल रहे थे तो बंदरों ने एकदम से घेर लिया उनको, सारे बच्चों को। तो बच्चे हड़बड़ा गए। तो ये छोटी सी बच्ची थी, तो आके उसको पीछे से पकड़ लिया और यहाँ गाल पे ऐसे करके पंजा मार दिया। और मेरे गांव में बहुत सारे बंदर हो गए हैं। मेरी बच्ची को छत पे खेल रही थी, बंदरों ने काट लिया। बहुत ज़्यादा प्रशासन हो गया है। इन हमलों से जुड़े जिला अस्पताल से जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। मई से अगस्त के बीच करीब 4,979 लोग कुत्तों के हमले का शिकार बने। सिर्फ जुलाई में ही 1,509 मामले दर्ज हुए, यानी रोजाना औसतन 50 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं मॉनसून में कुत्तों को ना तो ठीक से खाना मिलता है और ना ही ठिकाना। ऐसे में वो झुंड बनाकर घूमते हैं और आक्रामक हो जाते हैं और पास से गुजरने वाले लोगों को देखते ही ये हमलावर भी हो जाते हैं। गली में जा रहा था, आवारा कुत्ते मिले थे और उसने पकड़ लिया, पैर में काट लिया, तो वही बस इंजेक्शन लगवाने आया हूँ। फिलहाल जिला अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन की खपत बढ़ गई है। हर रोज अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। रेबीज के इंजेक्शन और एंटी सीरम जो आते हैं वो भी उपलब्ध है। तो पूरे जिले से कई बार बसेड़ी से, सरमत्रा से भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं एंटी सीरम के इंजेक्शन लगवाने के लिए। वहीं डॉग और मंकी बाइट की बढ़ती घटनाओं को लेकर नगर परिषद का जवाब हर बार की तरह जल्दी टेंडर निकलने वाला ही है। ऐसे में इन घटनाओं पर रोक कब लगेगी, फिलहाल जिम्मेदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं है।